नाज़रीन, ये टिप मेरी आटे से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम फ्रीजर में आटे को रखकर भूल जाएं तो हमें याद भी तब आता है जब हमें रोटी बनाना हो। तो ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे कि हम इसी आटे से रोटी बना सकें। तो मेरी इस टिप को फॉलो करें। तो इसके लिए आपने लेना है एक बॉल में गर्म पानी, उसमें आपने इस आटे वाली बॉल को रखकर थोड़ी देर के लिए इसको ढांप कर रख दें। आप देखेंगे कि मिनटों में आपका आटा रोटी बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आटा बिल्कुल रोटी बनाने के लिए तैयार हो गया है। ये टिप आप सहरी के वक्त भी अपना सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम रात को आटा फ्रीजर में रखकर भूल जाते हैं। तो है ना ये टिप बहुत जबरदस्त और छोटी सी। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी नेल पेंट से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो नेल पेंट का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। अक्सर इसका कैप इतना टाइट हो जाता है कि हम जितना भी इसको खोलने की कोशिश करें ये हमसे जल्दी नहीं खुलता। आज मैं आपको इसको खोलने की बहुत आसान और छोटी सी टिप बताऊंगी। तो इसके लिए आपने लेना है रबर बैंड। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं। ये मैंने बलून को काट कर इसकी रबर बैंड बनाई थी। मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको आपने अच्छी तरह से इसकी कैप पर लगाना है और फिर इसको जोर से दबाकर खोल लें। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने नेल पेंट की कैप को खोल लिया है। तो है ना ये भी छोटी सी और आपके काम की टिप। अगली टिप मेरी इस तरह के जार से रिलेटेड है। आपने नोट किया होगा कि जैम वाले जार वैसे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनका कैप हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगता। आज मैं आपको इसका भी एक हल बताऊंगी जिससे आपका कैप बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इसके लिए आपने लेना है अल्युमिनियम फॉइल का एक छोटा सा पीस। इसको आपने कैप के ऊपर लगाना है। अल्युमिनियम फॉइल लगाने से आपके जार का कैप खूबसूरत लगेगा। अल्युमिनियम फॉइल को जैसे मर्जी फोल्ड करें तो ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है, इसलिए आपने इसको फोल्ड करने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो आप देख सकते हैं कि हमने जार की कैप पर अल्युमिनियम फॉइल लगा लिया है। अब आप इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। अब ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। तो है ना ये भी आसान और छोटी सी टिप जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। अगली टिप मेरी इस तरह से बिस्किट से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के खुले बिस्किट हमारे घर में मौजूद होते हैं, लेकिन इनका एक मसला ये होता है कि इसमें नमी बहुत जल्द आ जाती है, या फिर बच्चे अगर बिस्किट्स खा रहे हों और जो बिस्किट बच जाएं वो भी बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। आज मैं आपको इसका बेहतरीन सा हल बताऊंगी जिससे आपके बिस्किट अब बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और इनमें नमी भी नहीं आएगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेना है एक एयर टाइट जार। इसमें आपने इन बिस्किट्स को रखकर इसमें थोड़े से चावल डाल देने हैं। चावल बिस्किट से सारी नमी अपने अंदर जज्ब कर लेंगे, जिससे फिर आपके बिस्किट खराब होने से महफूज रहेंगे और आपके बच्चे भी फिर इनको शौक से खाएंगे। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप। ये वाली टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे लाजमी बताएं। अगली टिप मेरी टिश्यू पेपर से रिलेटेड है। 2 टिश्यू पेपर्स को हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे। आपने इसको हल्का हल्का सा गीला करना है, ज्यादा गीला नहीं करना। अब हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। अब हम इनको हाथों से फोल्ड करके इसकी 2 बॉल्स बनाएंगे और मैं आपको बताती हूँ कि इन बॉल्स का इस्तेमाल आपने किस में और कैसे करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी फ्रिज में से बहुत अजीब अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। इन दोनों बॉल्स को आपने अपनी फ्रिज में रखना है तकरीबन 8 घंटों के लिए, फिर इसको निकाल कर बाहर फेंक दें। ये बॉल्स आपकी फ्रिज से हर तरह की स्मेल को खत्म कर देंगे। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप जिससे आपको आज फायदा होगा। नाज़रीन, अगली टिप भी मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये यूज किए हुए ऑयल से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि रमजान मुबारक में हम बहुत सी चीजों को फ्राई करते हैं। जिस तरह की महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, वैसे भी हमें किसी भी चीज को जाया नहीं करना चाहिए। इस ऑयल में मैंने भी पकोड़े बनाए थे। इसमें बेसन के बहुत ज्यादा छोटे छोटे से जर्रे हैं। मैं आपको इस ऑयल को साफ करके दिखाऊंगी जिससे आपका ऑयल फिर से इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेनी है एक चाय की छलनी।
इसमें आपने एक टिश्यू पेपर को बिछाना है। फिर आपने इस छलनी में ऑयल को थोड़ा थोड़ा सा डालना है, जितना इस छलनी में आए उसी के हिसाब से। इस तरह से कतरा कतरा करके ऑयल नीचे जार में चला जाएगा और आपका ऑयल मुकम्मल साफ हो जाएगा। जब ये सारा ऑयल इसके अंदर चला जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो भी बेसन के जर्रे थे वो ऊपर टिश्यू पेपर में रह गए हैं और जो ऑयल है वो साफ होकर नीचे जार में चला गया है। अब आप इसको किसी भी चीज में इस्तेमाल करें। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप। अगली टिप मेरी बलून से रिलेटेड है। बाज दफा हमें किसी चीज में रबर बैंड की जरूरत पड़ती है और हमारे पास रबर बैंड खत्म हो जाते हैं, तो हम बलून को भी रबर बैंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने रबर बैंड की कटिंग करनी है। ये भी एक जुगाड़ है जिसको हम मुश्किल वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जितनी आपको जरूरत हो उतार लें और फिर बलून को ऐसे ही रख दें। एक और टिप में भी मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो है ना ये भी जबरदस्त और आसान सी टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बेलन के साथ रोटी बेलते हैं तो अक्सर रोटी उसके साथ चिपक जाती है। आज मैं आपको बहुत आसान और छोटी सी टिप बताऊंगी जिससे आपकी रोटी बिल्कुल भी बेलन के साथ नहीं चिपकेगी। तो इसके लिए आपने बेलन को सबसे पहले गैस स्टव पर रखकर हीट देनी है, बल्कि आपने इसको गैस स्टव पर रखना नहीं है, बस हाथ में पकड़कर हल्की हल्की सी हीट दें। बेलन को आपने ज्यादा आग के पास नहीं करना क्योंकि इससे वो जल भी सकता है। अब मैं आपको इससे रोटी बेलकर दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरीके से रोटी कितनी अच्छी बेली जा रही है और ये बेलन के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। इस तरीके से आप अगर बहुत सी रोटियां भी बनाएंगे तो भी ये नहीं चिपकेंगी। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। बहुत सी खवातीन तो कभी किसी से कहती हैं कि लहसुन छील दो। अब आप खुद से ही मिनटों में लहसुन को छील सकते हैं, वो भी कम वक्त और कम मेहनत में। तो इसके लिए आपने लेना है एक फोक, उसमें लहसुन को लगाना है। अब हम गैस स्टव को ऑन करके इस पर लहसुन को रखकर सेक लेंगे। आपने इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बस हल्की हल्की सी हीट देनी है। इस तरीके से लहसुन के जायके में भी फर्क नहीं आएगा, बल्कि इसका जायका दुबाला हो जाएगा। इस तरह से आपने सिर्फ 1 मिनट तक इसको हीट देनी है। इससे ये होगा कि इसका छिलका नरम हो जाएगा और ये बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो हमने इसको हीट दे दी है। अब मैं आपको इसका छिलका उतार कर दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, लहसुन का छिलका कितनी आसानी से उतर रहा है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपको एक जिप लॉक बैग को 2 बनाकर दिखाऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से इनमें मसाले डाल सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक गरम छुरी। इसके साथ आपने जिप लॉक बैग के 2 पार्ट करने हैं। छुरी को आप गैस स्टव पर रखकर अच्छी तरह से गर्म कर लें। इस तरीके से आपको अलग से इनको जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां जहां से हम इसको काटेंगे वहां से ये खुद से ही जुड़ जाएंगे। इसमें अब आप जो मर्जी मसाले डालें। मैं इनमें कीप के साथ साबुत सूखा धनिया और गरम मसाला डालूंगी। मैंने थोड़े थोड़े से मसाले पीस कर रखे थे, जो बच गए हैं मैंने सोचा कि इनको मैं जिप लॉक बैग में डालकर सेव कर लूं। अब आप इनको जहां पर मर्जी रखें, ना तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और ना ही बिखरेंगे। तो है ना ये जबरदस्त सी टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।